Hello, Namaste, Bonjour. Welcome to the world of ghosts, spirits and everything supernatural. स्वागत है आपका एक और खौफनाक कहानी में। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है। यह एक सच्ची घटना है जो माहिरा नाम की एक लड़की ने खुद शेयर किया। एक ऐसी कहानी, एक आशिक जिन जो शायद आपके रातों की नींद हमेशा के लिए छीन ले। एक छोटी सी गलती जिसने माहिरा और उसके पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी। क्या था वह हादसा? क्या सचमुच जिन इंसानों से मोहब्बत कर सकते हैं? क्या ये सब वहम है या फिर हकीकत? आइए जानते हैं। माहिरा के दिल में जिन के बारे में गहरी इंटरेस्ट थी। वो हमेशा सोचती, काश मैं कभी किसी जिन को देख पाऊँ, कभी मिल पाऊँ। उसकी सबसे करीबी दोस्त थी नाइला, एक मौलाना की बेटी। नाइला उसे समझाती, माहिरा ऐसा मत सोचो, ये खतरनाक है। जिन अच्छे भी होते हैं और बहुत खतरनाक भी। अगर किसी बुरे जिन से सामना हो गया तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन कभी कभी इंसान की ज़िद उसे अंधेरे रास्ते पर ले जाती है। माहिरा भी अपने ज़िद पर अड़ी रही। आखिरकार नैला ने उसे एक तरीका बता दिया। उसने कहा, अगर सचमुच मिलना चाहती हो तो रात के सन्नाटे में जिन की आयतें एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग है वर्सेस ऑफ द कुरान, बार बार पढ़ना। कमरा बिल्कुल साफ होना चाहिए। तुम खुद नहा धोकर इत्र, परफ्यूम लगाना और 41 बार ये आयत पढ़ना। शायद कोई जिन हाजिर हो। माहिरा बहुत एक्साइटेड हो गई और उसने वही किया। हर रात ठीक 12 बजे वो आयतें पढ़ती। 4 रातें से माहिरा कोशिश कर रही थी, कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा, आज आखिरी बार, लास्ट टाइम कोशिश करूँगी। फ्राइडे नाइट थी, कमरा साफ, इत्र की खुशबू चारों तरफ फैली हुई। ठीक रात 2:50 पर उसे अचानक कमरे में एक अजीब सी प्रेजेंस फील हुई। माहिरा ने आंखें खोली और देखा उसके सामने कुर्सी पर एक बेहद खूबसूरत लड़का बैठा था। चेहरा चमकता हुआ, गहरी नीली आंखें और मुस्कुराता हुआ। माहिरा कांपते हुए बोली, आप कौन हैं? वो बोला, मैं जिन हूँ, आपके बुलाने पर आया हूँ। कई दिनों से आपकी आयतें सुन रहा था। आपकी आवाज़ की कशिश मुझे रोक नहीं पाई और आज आपके सामने हाजिर हूँ। सोचिए उस वक्त माहिरा की हालत क्या रही होगी। वो बोल भी नहीं पा रही थी, सिर्फ उसकी आंखों में खोई थी। और फिर अचानक उसकी नींद खुल गई। हाँ, ये सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन इतना रियल लगी कि माहिरा को यकीन नहीं हुआ कि ये सपना था। असली दहशत तो अब शुरू हुई। उस ख्वाब के 5-6 दिन बाद माहिरा को अपने कमरे में किसी की प्रेजेंस का एहसास होने लगा। वो अकेले कमरे में रहना पसंद करने लगी। परिवार से बातें करना कम कर दी। घंटों कमरे में बंद रहना उसे सुकून देता। धीरे धीरे एक साया उसके साथ जुड़ चुका था। माहिरा अब 22 साल 22 इयर्स की हो चुकी थी।
घर वालों ने उसकी शादी की बात सोची। एक अच्छा सा लड़का मिला, सभी तैयारियां पूरी थी, सगाई की डेट तक फिक्स हो चुकी थी। लेकिन उस दिन जब लड़के का परिवार गाड़ी से वापस लौट रहा था, एक भयानक हादसा हो गया। गाड़ी सड़क किनारे पलट गई, दूल्हे का सिर फट गया, खून चारों ओर फैल गया। किसी तरह उसकी जान बची, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि घर वाले कांप उठे। लोग कहने लगे, ये रिश्ता मनहूस है, अगर आगे बढ़ाया तो और बड़े हादसे होंगे। और रिश्ता टूट गया। कुछ महीने बाद दूसरा रिश्ता आया। ये लड़का पढ़ा लिखा और गुड लुकिंग था। पहली मुलाकात में सब ठीक लगा, लेकिन उस मुलाकात के अगले ही दिन लड़के के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को अचानक कमरे का पंखा अपने आप चल पड़ता, दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बंद होने लगते, और हर बार जब भी कोई महिरा का नाम लेता, लड़का अजीब तरीके से कांपने लगता। एक बार तो उसके पापा ने उसे कमरे में ज़ोर से चिल्लाता सुना, नहीं, मत बोलो उसका नाम, वो मेरी है, मेरी, सिर्फ मेरी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे किसी की आत्मा ने उसके शरीर को काबू में कर लिया हो। परिवार डर गया। उन्होंने तुरंत रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद तीसरा रिश्ता आया। ये लड़का और उसका परिवार बहुत खुश था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उसी रात लड़के ने अपने कमरे में एक काला साया को खड़ा देखा। साया उसके बेड के पास खड़ा था। उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी थी। वे साया धीरे धीरे बोला, महिरा किसी और की नहीं हो सकती, वो सिर्फ मेरी है। लड़का डर के मारे चीख पड़ा। अगले दिन उसने शादी साफ इनकार कर दिया। बोला, मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मुझे ज़िंदगी चाहिए, मौत नहीं। और तीसरा रिश्ता भी टूट गया। अब तक 3 रिश्ते टूट चुके थे। महिरा की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। कभी अचानक हंसने लगती, कभी घंटों बिना आवाज़ बैठे रहती, और कभी अंधेरे कमरे में किसी से बातें करती। उसके फैमिली ने फैसला किया, उन्हें किसी बड़े मौलाना के पास जाना होगा। वे सब महिरा को लेकर एक फेमस सिद्ध मौलाना के पास पहुंचे। मौलाना ने महिरा को देखते ही अपना सिर झुका लिया, फिर आंखें बंद करके कुछ आयतें पढ़ी, और अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। महिरा की आंखें लाल हो गई। वो कांपने लगी और गहरी आवाज़ में बोली, उसे छोड़ दो, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। मौलाना ने जोर से कहा, तुम कौन हो? किस हक से इसे अपनी कह रहे हो? तभी महिरा की आवाज़ बदल गई और उस परछाई की हकीकत बाहर आई। मैं जिन हूँ, मैंने इसे 7वीं रात से अपना बना लिया था। मैं इसे कभी किसी और को नहीं दूंगा। अगर किसी ने कोशिश की तो मौत उसका अंजाम होगी। मौलाना की आंखों में गुस्सा और शक्ति भर गई। मौलाना दुआएं पढ़ने लगे। कमरे में तेज़ हवाएं के झोंके आने लगे। दरवाजे खुद ब खुद बजने लगे। चारों तरफ अजीब सरसराहट की आवाज़ गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों अदृश्य परछाइयाँ एक साथ चीख रही हो।
महिरा का शरीर कांपने लगा, उसके बाल बिखर गए, वो ज़मीन पर गिर पड़ी और फर्श पर अपने नाखून गराने लगी। उसके गले से ऐसे गुर्राहट निकली जैसे कोई जंगली दरिंदा अंदर छुपा हो। मौलाना ने ऊंची आवाज़ में कहा, तुम्हें कोई हक नहीं कि इसे कैद करो। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें ऐसी आग में जला देंगे कि फिर कभी उठ नहीं सकेगा। ये सुनकर वो जिन चीख पड़ा, नहीं नहीं, वो मेरी है, मेरी दुल्हन है। फिर अचानक महिरा का शरीर ढीला पड़ गया, कमरा फिर से शांत हो गया। लेकिन मौलाना ने घरवालों को चेतावनी दी, ये मामला आसान नहीं है, ये जिन पागलपन की हद तक आशिक हैं, इसे भगाने के लिए वक्त लगेगा, दुआओं और सब्र की ज़रूरत है। याद रखना, इसकी लड़ाई इंसानों से नहीं, एक अदृश्य शक्ति से। मौलाना के जाने के बाद घर में कुछ दिन शांति रही। महिरा शांत थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी। घर वाले सोचने लगे शायद सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद रात के वक्त अजीब चीज़ें होने लगी। कभी महिरा के कमरे से हल्की सी आहट सुनाई देती, कभी उसके हंसी की गूंज पूरे घर में गूंजती, और कभी दरवाज़ा खुद ही धीरे धीरे खुल जाता। एक रात महिरा की माँ ने देखा, महिरा अपने कमरे में खड़ी है और उसके सामने एक सफ़ेद धुआं का साया घूम रहा है। उसकी आँखों में वही लाल चमक थी और महिरा उसे धीरे धीरे कहती, तुम आ गए, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। महिरा की माँ चीख पड़ी और घर वाले दौड़ कर आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे में पैर रखा, साया हवा की तरफ गायब हो गया। महिरा ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। अगली सुबह मौलाना को दोबारा बुलाया गया। उन्होंने गुस्से में कहा, ये जिन इतना आशिक है कि ये बार बार लौट कर आएगा। तुम्हें रोज़ दुआएं पढ़नी होगी, वरना ये फिर से इस पर कब्ज़ा कर लेगा। घर वाले दिन रात दुआएं पढ़ने लगे, लेकिन जिन भी अपनी ज़िद पर था। कभी महिरा के सपनों में आता और कहता, तुम मेरी दुल्हन हो, तुम्हें कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। कभी अंधेरे कमरे में महिरा की आवाज़ बदल जाती और वो बोलती, मैं उसकी हूँ, सिर्फ उसकी। एक रात जो इतना खौफनाक था, अचानक सारे लाइट्स फ्लिकर होने लगा, हवा तेज़ चलने लगी और महिरा के कमरे के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जब सब ने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा महिरा हवा में उठ रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। मौलाना ने ऊंची आवाज़ में आयतें पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे महिरा नीचे गिर गई, लेकिन उसके होंठों से जिन की चीख निकली, मैं हार नहीं मानूंगा, ये मेरी होगी या फिर मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। और सब लोग समझ गए, महिरा की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। ये जंग उस जिन के इश्क और इंसानों की दुआओं के बीच चलती रहेगी। घर वाले रो रहे थे। मौलाना ने फिर पूरी ताकत से और कलीमा पढ़ने लगे। पूरा घर आवाज़ों से भर गया, सदियों से कैद रूहों की गूंज, और एक बिजली की तरह आवाज़ हुई। महिरा ज़मीन पर गिर गई, बेहोश थी। कमरा शांत हो गया।
लेकिन जाने से पहले जिन चीख कर बोला, मैं वापस आऊँगा, ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। आज भी पड़ोसी कहते हैं रात को चीखने की आवाज़ आती है। कभी कभी बालकनी में एक साया भी दिख जाता है। ये थी महिरा और उस आशिक जिन की कहानी। क्या वो सच में चला गया या फिर अभी भी कहीं पास में है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, नमस्कार, बाय बाय।